झारखंड गुमला बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फिशरीज डिपार्टमेंट के कई छात्र सोमवार को प्रदेश कांग्रेस भवन पहुंचे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस भवन में हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है। इस जनता दरबार में जितने भी फरियाद लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है। इस उम्मीद से यह तमाम छात्र आज मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात करने कांग्रेस भवन पहुंचे। क्या है पूरा मामला, समझिए। क्या मामला है? हम लोग का मामला है मैम कि ये जो है, हम लोग कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस गुमला बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हैं। हम लोग 2020 से दौड़ धूप कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि फिशरी डिपार्टमेंट में जो है, उसमें जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें सिर्फ हम लोग का हक है। इसमें इसका जो एडवर्टाइज निकलता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब विशिष्ट या तकनीकी प्राप्त डिग्री वालों के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि मैम फिशरी में जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें जूलॉजी वाले को भी एलिजिबल कर देता है, जबकि वो एक जनरल डिग्री है, नॉन टेक्निकल कोर्स भी है। और दूसरी बात है कि हम लोग 4 साल सिर्फ फिशरीज के बारे में ही पढ़ते हैं और सिर्फ 6 महीना ही पढ़ते हैं। उसके बाद मैम हम लोग अगर होता है तो हम लोग मतलब उस 4 साल के अंदर हम लोग थियोरी, प्रैक्टिकल, फील्ड वर्क सब करते हैं। हम लोग को मतलब अगर हम लोग को लेते हैं सरकार, तो हम लोग को मतलब कोई आपका ट्रेनिंग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सीधे फील्ड में जा सकते हैं। अगर जूलॉजी को लेते हैं तो उसको 2-3 साल ट्रेनिंग देगा, फिर भी हम लोग का बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कॉलेज और ट्रेनिंग में बहुत अंतर है। और मैम क्या है कि हम लोग 2020 से मतलब सचिव जी के यहाँ, डायरेक्टर जी के यहाँ और मंत्री जी के यहाँ दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, अभी तक हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। मैम अगर हम लोग का कुछ नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टीचर में भी नहीं जा सकते। अगर टीचर करेंगे तो फिर हम लोग को एक्स्ट्रा फिर बीएड करना पड़ेगा। मान लीजिए हम अगर टीचर में जाते हैं तो मेरा 4 साल का स्किल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। अंदर रोएगा कि हमने 4 साल जो पढ़ा वो मेरा बर्बाद हो गया। दूसरी बात है कि मैम हम लोग का जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस, तो उसमें हम लोग जो आते हैं, झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है, उसके थ्रू हम लोग आते हैं, तब हम लोग का उसमें एडमिशन होता है। अब इसकी नियुक्ति हो गई या नियुक्ति मैम की नियोजन नीति जो है, तो नियोजन नीति जो रद्द हुई है, इससे पहले आई थी, उसमें एडवर्टाइज निकला था 159 मतलब पोस्ट के लिए। तो उसमें भी जूलॉजी वाले को, तो अभी जो वैकेंसी आ रही है अदर, इसमें कभी भी आ सकती है। इसलिए हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं कि जैसे वैकेंसी आए तो उसमें जूलॉजी को मतलब हटा दिया जाए और BFSC एक्सक्लूसिव किया जाए। हमारे पड़ोसी स्टेट सहित मतलब इंडिया के जितना भी राज्य हैं, सब में इस मतलब BFSC जितना भी फिशरीज रिलेटेड कोर्स है, उसमें जितना भी वैकेंसी निकलती है उसमें सिर्फ एक्सक्लूसिव BFSC वालों के लिए है। ठीक। और मैम एक बात है कि हमारे कॉलेज जो है, इसमें अधिकतर हम लोग 80 to 90% रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ही है। अगर इसमें ये नियम लागू होता है तो इसमें 1932 कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ झारखंड के मतलब जो स्टूडेंट है उन्हीं का होगा। और इसमें अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सिर्फ झारखंड के ही लड़के हैं, बाहर का एक भी लड़का नहीं है। ठीक। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि हमारे जो मत्स्यिकी विभाग में जो पोस्ट निकलते हैं, उसमें केवल जो हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए, तकनीकी डिग्री 4 साल का स्पेशल कोर्स करते हैं हम लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नॉर्मल जूलॉजी जो ऑनर्स करके जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनसे ज़्यादा है। हमारे पास प्रशिक्षण है, हमारे पास हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, फील्ड वर्क विजिट करते हैं, प्रैक्टिकल्स होता है, सारा चीज़ हम लोग मत्स्यिकी विभाग से रिलेटेड जितने भी किसानों की जो समस्याएं होती है, मत्स्यिकी पालन जो है कैसे हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, सब उसके बारे में ही पढ़ाई करते हैं। तो 4 साल का जो हम लोगों ने इतना सारा मेहनत किया, लास्ट में अगर हम लोग को अगर अपने राज्य की सेवा करने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिलता है, तो सरकार जो हम लोगों के लिए जो प्रशिक्षण के लिए जो कॉलेज खोली हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? तो हम लोग अपने अधिकार के लिए कि हम लोग को मिलना चाहिए ये पोस्ट, जूलॉजी को इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं और इसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाए। मंत्री से मिलना है।